प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे बाइबल मनन का विषय है परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा की सामर्थ। परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर निर्भर नहीं है। इसलिए रोमियो 9:16 में कहा गया है कि यह तो न चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा का विरोध नहीं कर सकते और न ही उस पर दोष लगा सकते हैं, क्योंकि कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार होता है। और हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है और उसका संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया था कि मैंने तुझे इसलिए ऊपर उठाया है ताकि मैं तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। इसके साथ ही वो अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने हेतु क्रोध के पात्रों की बड़े धीरज से सहता भी है और अपनी महिमा के लिए दया के पात्र पहले से ही तैयार भी करता है। जैसे कि यहूदियों में से बुलाए गए जिन्होंने मसीह का स्वीकार किया और हम जो अन्य जाति कहलाए जाते थे, परंतु जिन्होंने मसीह का स्वीकार किया वे हम सब उसकी दया के पात्र ही है। इसलिए होशे नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा था, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूँगा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हम जो पहले उसकी प्रजा में नहीं गिने जाते थे, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा की सामर्थ से आज हम सब विश्वासी उस जीवते परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप को धारण करके इस जगत में आया और सारे जगत पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। और जो कोई अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करता है और अपने मन से विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो वो निश्चय उद्धार पाता है, क्योंकि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। क्योंकि इफिसियों 2:8-9 में कहा गया है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इसलिए ऐसा कोई नहीं जो केवल अपने ही कर्मों ही से उद्धार पाता हो, अर्थात हमें उस अनुग्रह में बने रहना भी अवश्य है, क्योंकि तब ही हम अपने प्रथम भरोसे को अंत तक दृढ़ता से थामे रह सकते हैं और उद्धार में बने रह सकते हैं। वचन कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेकर उसे दुहाई देगा वो ही उद्धार पाएगा, अर्थात जो कोई प्रभु को खोजता है वो उद्धार पाता है। परंतु यह खोज निरुपाय कर्मों पर आधारित धार्मिकता की खोज करना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन्होंने व्यवस्था में के कर्मों के द्वारा धार्मिकता की खोज करनी चाहिए उन्होंने मसीह का इनकार किया, अर्थात उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह का ही धिक्कार किया और उद्धार के अवसर को तुच्छ जाना। परंतु जो धार्मिकता की खोज ही नहीं करते थे उन्हें धार्मिकता प्राप्त हुई, जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह का आदर किया। इस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम बड़े हियाव से आ सकते हैं। इब्रानियों 7:25 के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसी अनुग्रह से सामर्थ पाकर हम प्रभु से जुड़े रह सकते हैं, उसकी बातों पर चल सकते हैं, उसके वचन पर चल सकते हैं, हर परिस्थिति में प्रभु की महिमा कर सकते हैं। उस सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं, परंतु सब कुछ करने से तात्पर्य यह भी नहीं है कि इस सामर्थ से हम संसार की बातों पर चलते हुए किसी को कुचल डालें, किसी को तुच्छ जाने या किसी पर अन्याय से प्रभुता करें या किसी निरपराधियों की हानि करें या उन पर अन्याय करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे हम मसीह का इनकार करते हैं, क्योंकि इससे हम प्रभु की बातों के विपरीत आचरण करते हैं और उसके अनुग्रह को अपने लिए व्यर्थ कर देते हैं। जब हम अपने लिए अनुग्रह मांगते हैं तो हमें औरों को भी उस अनुग्रह की ओर ले जाने के लिए उनकी सहायता करनी है। जब हम इसलिए अनुग्रह मांगते हैं
कि बुराई से बचे रहे, तो हमें औरों को भी बुराई में नहीं ढकेलना है। और जब हम इसलिए अनुग्रह पाना चाहते हैं कि परीक्षा में न पड़े, तो हमें औरों को भी मोह में पड़ने के लिए नहीं उकसाना है। जब हम अपनी ज़रूरत में प्रभु से अनुग्रह पाना चाहते हैं, तो हमें औरों को भी उनकी ज़रूरतों में सहायता करनी है। किसी ज़रूरतमंद का फ़ायदा नहीं उठाना है और न ही उनके लिए ठोकर का कारण बनना है। अन्यथा हम प्रभु से कैसे कह सकते हैं कि तू हमारी ज़रूरतों में आ। जब हम क्षमा करने के लिए अनुग्रह पाना चाहते हैं, तो हमें औरों को भी किसी को क्षमा करने में उनकी सहायता करनी है, उनमें नफरत नहीं भर देनी है। हम सही चुनाव के लिए अनुग्रह पाना चाहते हैं, तो हमें औरों को भी जानबूझकर सही मार्ग से भटकने के लिए नहीं उकसाना है, क्योंकि जब हम प्रेम में चलते हैं तो ही प्रभु का आत्मा हम में वास करता है और हमें सामर्थ देता है। वो हम पर इसलिए अनुग्रह करता है कि हम अपनी निर्बलता में सामर्थ पाए और उस सामर्थ से हम औरों के साथ भी भलाई करें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कभी भी बुराई करना नहीं सिखाता। वो हमें मसीह में बनाए रखने के लिए हमें मसीह का ही स्वरूप निर्माण करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें मसीह में ही देखता है और हम मसीह में बने रहे, यह उसे भाता है। प्रभु का अनुग्रह निर्बलता में सबल होने के लिए आता है, और वो तब आता है जब हम सिद्ध होने के लिए और दया पाने के लिए योग्य ही न हो, क्योंकि बिना योग्यता के जिस पर प्रभु की दया होती है उसे ही अनुग्रह कहा जाता है। परंतु अनुग्रह पाने के बाद हम प्रभु की दृष्टि में पुनः जानबूझकर अयोग्य न बने, ऐसा प्रभु हमसे चाहता है। जब हम पापी ही थे और बैरी होने की दशा में थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा और उसकी मृत्यु के द्वारा ही हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। क्योंकि जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। इसलिए कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। परंतु प्रभु हमसे यह नहीं चाहता कि हम पाप ही करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो, क्योंकि जब हमने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो हम पाप के लिए मर गए हैं। इसलिए जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, ऐसा वो चाहता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने पतरस के इनकार के विषय अपने पकड़वाए जाने के पूर्व ही अपने चेलों को सूचित करते हुए कहा था, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। परंतु पतरस ने खुद प्रार्थना नहीं की, बल्कि प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को ठुकराते हुए अपने आप पर घमंड रखा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पकड़वाए जाने पर सब चेले भाग गए और पतरस ने डर के कारण 3 बार प्रभु यीशु का धिक्कार करते हुए इनकार किया, जबकि वो प्रभु यीशु के लिए मरने पर भी उतारू हो गया था। परंतु जब उसे प्रभु यीशु की वह बात याद आ गई कि आज मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो वो अपने मन में बड़ा दुखी हुआ। वो अपने आपे में न रहा और बिना संकोच किए वो फूट फूट कर रोने लगा। परंतु उस पर प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ था, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसके पूर्व ही उसे सचेत करते हुए कहा था कि मैंने तेरे लिए विनती की है ताकि तेरा विश्वास जाता न रहे। और जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात उसने प्रभु के दर्शन पाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई, तो वो उस अनुग्रह की सामर्थ से ही प्रार्थना करता रहा और प्रभु की बातों से जुड़ा रहा। वो बड़ी निडरता से मरते दम तक प्रभु यीशु का गवाह बना रहा। उस पर प्रभु ने अपनी कलीसिया तैयार की। पतरस ने अपने मन फिराव के योग्य फल लाया, क्योंकि वो प्रभु के अनुग्रह में बना रहा, जिसकी सामर्थ उस पर छाया करती रही। मरिया मगदलिनी में से भी प्रभु यीशु ने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी। वह भी छुटकारा पाने के बाद प्रभु के अनुग्रह में अंत तक प्रेम से बनी रही। और हम देखते हैं
कि प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के पश्चात प्रथम दर्शन उसी को दिया था और अपने पुनरुत्थान का शुभ वर्तमान अपने भाइयों को देने की आज्ञा भी उसे ही दी थी। व्यभिचार के पाप में जीवन बिताने वाली शमरोनी स्त्री पर भी प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ, जिन शमरोनियों से यहूदी कोई वास्ता नहीं रखते थे, परंतु प्रभु यीशु से अनुग्रह पाने के बाद वो अपने सारे नगरवासियों को प्रभु यीशु के पास ले आई थी और जैसे कि वो उन्हें उद्धार का मार्ग दिखाने वाली मसीह के सुसमाचार की प्रचारक बनी थी। मूसा की व्यवस्था के अनुसार शास्त्री और फरीसियों द्वारा दोषी ठहराई गई व्यभिचारिणी जो व्यभिचार करते हुए पाई गई थी, उस पर भी प्रभु यीशु ने अनुग्रह किया और उसके प्राण बचा लिए। तथा मूसा की व्यवस्था के पहरुओं के द्वारा दोष लगाने के बावजूद भी प्रभु यीशु ने सब्बत के दिन निर्बलों पर अनुग्रह किया, उनकी निर्बलता से उन्हें छुटकारा दिया, क्योंकि वो ही सब्बत के दिन का प्रभु है। और परमेश्वर ने मसीह यीशु को इसलिए जगत में भेजा कि वो हमें व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन करे, ताकि उस अनुग्रह से हम धर्मी ठहरे। उस अनुग्रह से सामर्थ पाकर हम अपने देह को आत्मा के अधीन बनाए रखें, ताकि पाप की प्रभुता हम पर न हो और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाए। उसी अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु ने कनानी स्त्री की लड़की को छुटकारा दिया था, जो इस्राएल के भेड़ों में से नहीं थी। इसी अनुग्रह के कारण जब उस लहू बहने की बीमारी से त्रस्त हुई स्त्री ने व्यवस्था के नियमों से परे होकर अपने संपूर्ण विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ था, तो वो चंगी हो गई थी। उसी अनुग्रह से व्यवस्था के कर्मों के बिना कोढ़ी चंगे हुए थे और इसी अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु ने नाइन नगर के विधवा के पुत्र को जिला उठाया था। परंतु यदि कोई जानबूझकर उस अनुग्रह का फायदा उठाते हुए अनादर करते हुए प्रभु का विरोधी बन जाए, तो उस पर से अनुग्रह चला भी जाता है, जैसे कि हनन्याह और सप्पीरा ने पवित्र आत्मा से झूठापन किया था, जिस कारण उन पर भी प्रभु का अनुग्रह न रहा था। यहूदा इस्करियोती ने भी कभी भी अपना मन न फिराया, परंतु अपना मन उसे संपूर्णतः शैतान को सौंप दिया था। इस कारण उस पर भी प्रभु का अनुग्रह न रहा था। वचन में कहा गया है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उसका अपमान करते हैं। जब सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति वाचा के लहू को अपवित्र जानता है, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, और वो अनुग्रह के आत्मा का अपमान करता है, और ऐसा व्यक्ति भारी दंड के योग्य ठहरेगा। और हम जानते हैं कि शाऊल, जो पौलुस भी कहलाया जाता था, जो प्रभु की कलीसिया को सताता था और प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया करता था, उसका इनकार किया करता था, परंतु वो यह न जानता था कि इससे वो यहोवा का ही अनादर कर रहा है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर प्रकट हुआ, तो उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, उसने अपना मन फिराया और उसके पश्चात वो कभी भी मसीह का विरोधी न हुआ। उस अनुग्रह के आत्मा का वो सम्मान किया करता था, क्योंकि वो जानता था कि यह अनुग्रह ही मेरे लिए बहुत है, जिसकी सामर्थ्य से मैं अपनी निर्बलता में भी सिद्ध हो जाता हूँ। इस कारण वो हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवादी बना रहता था, चाहे वो परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, और उसी अनुग्रह के सामर्थ्य में वो बना रहना चाहता था, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुआ है, वैसे ही मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट हुआ है, और वो ही उस अनुग्रह का आत्मा है। वो ही हमें मसीह में जिलाता है। वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, तब वो आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। वो हमें अपनी सामर्थ्य से भर देता है, जिसके द्वारा हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो प्रभु की दृष्टि में उचित है,
क्योंकि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, उसने हमें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।